महाभारत के महान काव्य में शकुनी का नाम उस चालाकी और कुटिलता के लिए लिया जाता है जिसने एक पूरे वंश के विनाश का कारण बना। गांधार नरेश शकुनी की कुशाग्र बुद्धि और उनकी प्रतिशोध की आग ने कौरव और पांडवों के बीच उस युद्ध की नींव रखी जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। यह कहानी उस समय की है जब दुर्योधन पांडवों से गहराई से ईर्ष्या करता था। वह किसी भी तरह से पांडवों को हराना और उनके प्रभाव को समाप्त करना चाहता था, लेकिन उसमें उतनी बुद्धि या नीति कौशल नहीं था। यही वह स्थान है जहां शकुनी ने अपनी चालाकी से दुर्योधन को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया। शकुनी ने महसूस किया कि पांडवों को सीधे युद्ध में हराना कठिन होगा, क्योंकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और धर्म का बल था। उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को हराने का सबसे प्रभावी तरीका है उन्हें उनके नैतिक मूल्यों और धर्म से अलग करना। इसके लिए उन्होंने पासे का खेल चुना। शकुनी के पासे साधारण नहीं थे, वे ऐसे जादुई पासे थे जो उसकी इच्छा के अनुसार गिरते थे। वह हर बार जिस संख्या की आवश्यकता होती वही पासों पर दिखाते। उन्होंने दुर्योधन को प्रेरित किया कि वह पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित करे। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के आग्रह पर राजसभा में पासे का खेल आयोजित किया। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, जुए के खेल में शामिल होने से इनकार नहीं कर सके, क्योंकि यह उनके धर्म और सम्मान का प्रश्न था। शकुनी ने अपनी चालाकी से युधिष्ठिर को एक एक करके उनकी संपत्ति, राजपाट, भाइयों और अंत में स्वयं को हारने पर मजबूर कर दिया। जब सब कुछ हार गया, तब शकुनी ने उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने की चुनौती दी। युधिष्ठिर ने अनिच्छा से यह भी स्वीकार कर लिया और हार गए। द्रौपदी के अपमान की घटना ने सभा को हिला दिया। यह घटना महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। शकुनी का उद्देश्य सिर्फ दुर्योधन की मदद करना नहीं था, बल्कि वह गांधार पर हुए अन्याय का बदला लेना चाहते थे। वह जानते थे कि दुर्योधन और पांडवों के बीच के इस विवाद का परिणाम विनाशकारी होगा, और हुआ भी यही। महाभारत का युद्ध हुआ और कौरवों का पूरा वंश समाप्त हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और षड्यंत्र से किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश अंततः स्वयं के लिए घातक होती है। शकुनी ने प्रतिशोध के लिए अपने परिवार और पूरे वंश को खतरे में डाल दिया। महाभारत के पासे का खेल केवल एक घटना नहीं थी, यह नैतिकता, धर्म और नीति के संघर्ष का प्रतीक था। यह हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि किसी भी प्रकार का छल और प्रतिशोध अंततः विनाश का कारण बनता है। इस कथा को साझा करें और सीखें कि जीवन में ईर्ष्या और द्वेष से बचना क्यों आवश्यक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।